प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समास, उसके भेद आदि के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए समास की परिभाषा। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटे रूप में लिखना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसमें हम रसोई घर भी कह सकते हैं। समासिक शब्द समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। विभक्ति क्या होती है? विभक्ति होती है कारक के चिन्ह विभक्ति कहलाती है। यानी कि वो किसी शब्द के अंदर जब दो शब्द हों उनके बीच से लुप्त हो जाती हैं, छिप जाती हैं। इसे समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, इसके अंदर राजा का पुत्र का जो विभक्ति है, जो चिन्ह है, वे लुप्त हो गया है, इसलिए ये एक बनने के बाद राजपुत्र हो गया। समास विग्रह। समास विग्रह देखो क्या होता है। सामासिक शब्दों अर्थात समस्त पदों, शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है, यानी कि समस्त पदों का लोप हो जाता है। विभक्तियों को दर्शाना एक अर्थात विभक्तियों को एक समस्त पद से विभक्तियों को दर्शाना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे राज उत्तर, राजा का उत्तर। समास में दो पद होते हैं, यानी कि जब दो शब्द होते हैं तो पहला जो पद होता है वे पद पूर्व पद कहलाता है, जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। समास में दो पद शब्द होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है, गंगा पहला पद है, और जल दूसरा पद है, यह उत्तर पद कहलाता है। समास के भेद। समास के प्रमुख चार भेद हैं। नंबर 1 अविभव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुवचनी समास। तो देखिए अविभव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान हो, प्रधान होता है मुखिया, उसके बिना काम नहीं चले, मुखिया हेड कहते हैं जिसको, वह होता है प्रधान हो, और वह अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि जिस शब्द में किसी वचन, लिंग, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। वह हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे मति, यथा, आ, प्रति, ये शब्द एक जैसे हैं। यह पद हमारे को पहला मिलेगा अव्यय वाला, इसलिए जैसे यथामति, मति के अनुसार, इसमें यथा है जो यह अव्यय शब्द है और यही प्रधान है, इसलिए यह अविभव समास कहलाता है। आगे है आमरण, मृत्यु तक, इसमें आ अव्यय शब्द है, इसलिए यह, क्योंकि इसके अंदर आ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह अविभव समास है। गला भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, प्रधान मुखिया हेड यानी कि बहुत जरूरी हो, और पूर्व पद गौण हो, पूर्व पद
उस छोटा हो लेकिन उसके साथ जरूर से लगा हुआ जुड़ा हुआ आश्रित हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। विभक्तियों के अनुसार विभक्ति क्या आती है, बताया था कि कारक के चिन्ह विभक्ति कहलाती हैं। विभक्ति के अनुसार इसके 6 भेद हैं। कर्ता हैं, कारक के 8 भेद हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो बाकी 6 भेद बच गए वे विभक्ति के अनुसार भेद गिने जाते हैं। जैसे नंबर 1 तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें जो कर्म कारक है उसका चिन्ह को होता है। वे जब समस्त पद बनता है समास के लिए तो को का लोप हो जाता है। देखिए इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, छिप जाती है ये। जैसे सर्वभक्षी, सब का भक्षण करने वाला, ये का ये है जो को ये समाप्त हो गया है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यश को प्राप्त, इसमें को की विभक्ति का लोप हो गया है तो यश प्राप्त है। नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष, इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से, के और द्वारा का लोप हो जाता है। यह जो कर्ण कारक के चिन्ह है ये से, के और द्वारा, ये समस्त पदों के समय इनका लोप हो जाता है। जैसे सूर रचित, सूर द्वारा रचित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति जिसका चिन्ह के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये के लिए विग्रह के बाद है और समस्त पद में इसका लोप हो गया है। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति जो जिसे हम चिन्ह कहते हैं ये से है, लुप्त हो जाती है। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, कर्महीन, कर्म से हीन। आगे आता है नंबर 5 संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के और की लुप्त हो जाती हैं। जैसे जलयान, जल का यान, राजपुत्र, राजा का पुत्र। नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती हैं। जैसे रणधीर, रण में धीर, अक्षर भंगूर, अक्षर में भंगूर। तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं। नंबर 1 है नए तत्पुरुष समास। निषेध, निषेध नकारात्मक, नाम नहीं में जो परिणाम निकलता है। का अभाव, अभाव कमी। आदि अर्थ में जब प्रथम पद यानी कि पहला पद ए, अन, औन, ने, ना आदि हो तथा दूसरा पद यानी कि उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो, संज्ञा जो किसी वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई हो तो नए तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अविवेक, न विवेक, नालायक, इसका विग्रह हो जाएगा न लायक, जो लायक न हो। नंबर 2 अलुक तत्पुरुष समास, जब किसी समस्त पद के प्रथम पद पहले पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान
रहे अर्थात प्रथम पद संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह लिखा जाए तो वहाँ अलग तत्पुरुष समास होता है। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। वाचस्पति, वाणी की का पति। तो प्यारे विद्यार्थी तत्पुरुष समास ये पढ़ेंगे। देखिए, जब प्रथम पद संख्या या अव्यय हो तथा दूसरा पद कृतंत हो, ये प्रत्यय होते कृतंत प्रत्यय हो अर्थात कोई प्रत्यय जुड़ा हो जिसका स्वतंत्र प्रयोग पराय न होता हो, स्वतंत्र प्रयोग यानी कि नकारात्मक उसका न किया जाता हो, तो वहाँ वो पद तत्पुरुष समास होता है। जैसे नीरद, नीर को देने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। आगे देखिए, कर्मधारय तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जो शब्द विशेषण की विशेषता के साथ साथ उसका प्रसर्ग का बोध कराता हो अर्थात विशेषता बताता हो, तथा उपमेय उपमान का, उपमेय ऐसा शब्द जिसमें जिसका प्रत्येक स्वरूप हो, जो प्रत्येक स्वरूप हो अर्थात प्रस्तुत हो उसे उपमेय कहते हैं, और जो अप्रस्तुत का बोध कराता हो उसे उपमान कहा जाता है। का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, ये कमल के समान चरणों की विशेषता बताई गई है। अगला है नील गगन, नीला है जो गगन, गगन यानी कि आकाश की विशेषता बताई गई है, इसलिए यह कर्मधारय तत्पुरुष समास है। द्विगु तत्पुरुष समास। द्विगु, द्वि का अर्थ है दो और गु का अर्थ है गाय, अर्थात दो गायों का समूह। जिस समास का पूर्व पद पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु तत्पुरुष समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार या तीन लोकों का समूह। पंजाब, पांच आबों, आबती नदियां का समाहार या समूह। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध, अर्थात युद्ध एक मनुष्य या एक किसी जानवर के बीच नहीं होता, ये दो के बीच होता है। तो इसलिए जिस समास में दोनों पद प्रधान पाए जाते हैं, मुखिया पाए जाते हैं, तो देखिए जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या उनके बीच में एवं लगता है, विग्रह करने पर उनके बीच में अथवा या लेकिन तथा शब्दों का प्रयोग होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। अगला था बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में यानी कि समस्त पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं, यानी कि न तो पहला पद प्रधान होता न दूसरा पद प्रधान होता, इसमें कोई तीसरा पद अर्थात अन्य पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, ये विष्णु की तरफ संकेत करता है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन, तीन है आंखें जिसकी, यह भी शिव की तरफ संकेत करता है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये पढ़ाया गया तथा समझाया गया है समास के बारे में, ये आपने हिसाब कॉपी में लिखना और याद करना है।